अरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम अभ्यास परिमेय संख्या में अभ्यास 1b तक कंप्लीटली समझ चुके थे। आज हम समझेंगे परिमेय संख्याओं में अभ्यास 1e के सवाल। आइए समझते हैं 1e के सवाल। लिखा है पहला सवाल, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जैसा कि लिखा है 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। अब इसमें क्या हुआ है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ये हुआ है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। गुणा का क्रम विनिमय नियम, इस नियम के द्वारा क्या होता है, अगर a की गुणा b से हो रही है तो b की गुणा a से होगी और दोनों ही पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। तो ये देखिए a गुणा b, b गुणा a, तो ये वाली क्या है, समीकरण हमारी सत्य है। ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले में देखेंगे, -2/3 गुणा 1/5 गुणा -2/7। अब इन्होंने क्या किया, 2/3 को तो बाहर निकाल लिया और 2 वाले अंदर रख दिए। तो ये हमारा होता है गुणा का सहचर्य नियम। इसमें क्या होता है, 2 के अंदर गुणा हो रही है, यानी कि a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। ऐसी कंडीशन में भी दोनों पद हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। अब लिखा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। मैंने परसों भी ये बात समझाई थी कि दो परिमेय संख्या को या तो हम जोड़ें या हम घटाएं या हम गुणा करें या हम भाग करें, उत्तर में जो भी प्राप्त होगा वह स्वयं में एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन वक्तव्य जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत बात है, ये असत्य माना जाएगा, जबकि होता है। अब ये देखेंगे 7/-8 +-6/5/6 गुणा 3/4। अब -7/8 गुणा 3/4 प्लस -5/6 गुणा 3/4। तो एक तीसरा नियम होता है योग पर गुणा का वितरण नियम। इसको हम लिखते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। इसमें यह होता है a गुणा b प्लस c बराबर a गुणा b प्लस a गुणा c। ये चीज निकल के आती है। तो वही चीज इन्होंने यहां पर दे रखी है। देखिए 3/4 से गुणा हो रहा था अंदर, तो हमने क्या करा, 3/4 से इसको गुणा कर दिया प्लस 3/4 से इसको गुणा कर दिया। तो इस तरीके से यह वक्तव्य क्या होगा, सत्य होगा। मैंने ये जो नीचे लिखा है ये रूल थे, ये आपकी किताब में बच्चों लिखे हुए हैं। आप इन रूल्स को पढ़ के समझ के अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। फाइनली जो आपको अपनी कॉपी में उतारना है, क्लास वर्क कॉपी में, वह मैं बाकी सबको हटा दे रहा हूं और जितना उतारना है उतना ही आपको लिखा रहने देता हूं। ठीक है। अब ये जो बचा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको आपको नोट करना है। हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। हम सबसे पहले वाले सवाल का हल बनाते हैं। सबसे पहले वाला सवाल है
2/7 गुणा -11/8। चूंकि ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है तो हम इसमें सबसे पहले सवाल को ही नोट कर ले रहे हैं। 2/7 दोनों पक्षों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं इसमें। तो 11 और 2 की गुणा करी हमने, बल्कि इसको कट कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऊपर आया -11, 7 चौक 28 बराबर ऊपर आया -11, 7 चौक 28, यानी कि LHS बराबर RHS है। तो इन्होंने कहा है कि ये क्रिया करके सत्यापित कीजिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब यहां पर हम लिखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या लिखा है? -8/9 गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। 8 की 5 में गुणा करो, यानी कि -8 गुणा 5/3 गुणा 17 बराबर 5 गुणा -8/17 गुणा 3। -8 पंजे -40/51 बराबर -40/51। यहां क्या हुआ? LHS बराबर RHS आ गया। ऐसी कंडीशन में यह भी हमारा क्या हुआ? प्रूफ हो गया। हम यहां पर तीसरा वाला सवाल नोट करते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है -8/7 गुणा, सबसे पहले हम अंदर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/2 गुणा -4/3 बराबर -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों को जब हमने हल किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये फाइनली हमारा आया -8/7 गुणा -2/3 बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, -4/7 गुणा -4/3 अब इनको हमने हल किया। 8 दूनी 16/21 बराबर 4 चौक 16/21, यानी कि LHS बराबर हुआ RHS। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों के तीनों सवाल प्रूफ हो गए, सत्यापित हो गए। LHS और RHS इनके पार्ट बराबर आ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले सवाल की ओर बढ़िए। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। जैसे 2/11 गुणा -3/7, तो यहां आ जाएगा 2/11। ये कौन सा है? गुणा का क्रम विनिमय नियम। ब्रैकेट में यहां नोट करेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। अगला है 2/3 गुणा 3/-2, ये खाली जगह है तो यहां लिखेंगे -11/3 और ये आ जाएगा हमारा यहां पर 2/3। तो ये हमारा हो गया गुणा का सहचर नियम। अगला लिखेंगे -5/7 गुणा 2/5, ये आ जाएगा हमारा -5/7 2/5 -4/7, एक मिस्टेक दे रहा है यहां पे, -5/7 गुणा 2/5 प्लस, तो -5/7 आएगा इधर।
-5/7। ये है योग पर गुणा का वितरण नियम। इस तरीके से हम इस तीसरे सवाल को भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 सरल कीजिए। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसका सलूशन देंगे -3 गुणा -10/9 गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। तो आप ये देखिए, इससे कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब ये माइनस का 6 है, इससे ये कट गया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये और ये कट के ये आ गया। फाइनली हमारा क्या बचा? फाइनली हमारा 2 बचा। फाइनली क्या बचा? 2 बचा, लेकिन माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं काटते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से लिखते हैं। -3 गुणा -10/9 गुणा 18/-5 गुणा -1/-6। ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस आया 10/3 गुणा 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। फाइनली आया 3/-5। 3 से 3 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये आया हमारा -2। ऐसे करके इसको नोट कीजिए। ऐसे ही हम इसमें लिखेंगे -1/-9 गुणा 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5। ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 तिया 9, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आया 1/3 गुणा 20 गुणा -4 गुणा 6/-5। इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब हम इसको निकालेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आया हमारा 1/20 गुणा 4 गुणा 2/5। 4 दूनी 8, 8/20 पंजे 100। तो इसको ये मत लिखिए, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको कट कर ले रहे हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ऊपर है क्या 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 2/25। ये हुआ इस सवाल का। ठीक है। देखिए फिर से समझा रहा हूं। 1/9 3/20 गुणा -4 6/-5। 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9। तो ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो 1 एकम 1। ठीक है। नीचे क्या बचा? 3 गुणा 20 गुणा -4 गुणा 6/-5। हमने 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो ऊपर क्या बचा? 1/20 गुणा 4 गुणा 2। 2 ये बचा, माइनस से माइनस कट गया। अब 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 गुणा 5 गुणा 5, 2/25। इस तरीके से ये हमारा चौथा वाला सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़े। 4 ही सवाल हैं शायद इस एक्सरसाइज में। तो इस तरीके से अभ्यास एक भी हमारी जो थी वो कंप्लीट हो गई है।